जैसे भक्ति के शास्त्र जब एक एक देखते हैं ना पढ़ के, तो उसमें बहुत सारे त्यागी तपस्वी ऐसी आत्माओं का जिक्र आता है। जितना आप पढ़ते जाओगे एक सागर की तली में उतरते जाओगे और बड़ा आपके अंदर का विकास जो रुका पड़ा हो, जो हद में जी रहे हो, मैं मेरा परिवार और इतना मैं 80 साल पूरे करके चले जा, इससे आदमी ऊपर उठ जाता है। इसी तरह अगर देश के ऊपर जो कुर्बान होंगे उनको भी अगर कोई इतिहास पे पढ़ने पलट के देखने लगे तो निश्चय ही वो विकास भी गजब होगा। अफसोस ये है कि आज के टाइम में ऐसा बहुत कम लोग कर रहे हैं। बस अपना खाया पिया परिवार पाला और उसी में एंजॉय जिसको बोलते हैं, इतने से ही उनका सेटिस्फेक्शन हो रहा है। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने इस ज्ञान में आने से पहले अपने घर में कुछ फोटो लगा रखे थे, और वो फोटो कैसे थे? विवेकानंद, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसी हस्तियों के। और फोटो मुझे पसंद नहीं आते थे और इनके बारे में जानने की इच्छा होती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे लगता था जैसे सागर की तली में जा रहे हैं तो रत्न मिल रहे, और उनके बिना लगता था कि ये इतना बड़ा जो इतिहास रच के चले गए। क्योंकि देखो आज का दिन है 23 जनवरी, ये एक आदमी के नाम है। ऐसे तो और भी जन्म लिया होगा लोगों ने इस तारीख को, ये थोड़ी एक सुभाष ने जन्म लिया, लेकिन आज उसकी गिनती है, आज उसके चित्र हैं, आज उसको लोग नमन करेंगे, याद करेंगे, कोई कोई वोट भी बनाएगा। तो ऐसी महान हस्ती के बारे में जानना, और आप देखो कि जिस समय का ये जिक्र है, पापा जी मुझे पता नहीं कहाँ से इतने आंकड़े ले आए। मैं तो वो किताब जरूर लूँगा। इनसे कहा है कि उनकी फौज 40,000 ही थी, हमारे इतने लाख थे। बहुत सारी बातें हमने सुनी ना, ये डिटेल मुझे आज तक मिली नहीं, और अभी मैं इनके पास है तो मैं लूँगा। मुझे लगता है कि जब भी इतनी बड़ी कोई ताकत हो, जिसको कि अंग्रेज साम्राज्य बोलते थे, कि उनका साम्राज्य पूरे वर्ल्ड पे था, उनका राज, सूर्य कभी अस्त नहीं होता ऐसा माना जाता था, और उनके खिलाफ कोई आदमी खड़ा होना, एक शब्द भी बोलना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेज तो हर तरह से उस टाइम पर ताकतवर थे। यहाँ तक कि जो कोई 2 लाइन भी किसी देशभक्त ने अगर लिख दी तो काला पानी अंडमान शैल में उसको डाल देते थे, और फिर पता नहीं क्या क्या यातनाएं दी जाती थी। वो हम अगर सुने तो भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। तो इस बंदे ने जो छोटी उम्र में ही, क्योंकि 48 साल का तो ये शरीर ही छोड़ गया, इसने हिम्मत की। और कैसी हिम्मत की? एक बगावत की, जो पापा जी ने बताया, फौज खड़ी करना, और वो भी किसके खिलाफ? जो पूरे वर्ल्ड में उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं। नेपोलियन जैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई जिसका। तो उसने ऐसी हिम्मत की, और खास बात तो हद को छोड़ा, क्योंकि हद को छोड़े बिना ये मूर्ति किसी की टंग नहीं सकती, चाहे किसी भी लाइन का हो। क्योंकि इतनी बड़ी जो महानता की जो बातें हैं, इतिहास रचने वाली जो बातें हैं, उनमें बाधा बनती है
हमारी विचारधारा जो हद की है, मैं मेरा परिवार, ये उसने बंदे ने छोड़ा। ये नहीं सोचा इनका क्या होगा, क्योंकि अंग्रेज तो पूरा परिवार का परिवार उठा लेते थे। भाई तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है, तुम चलो साथ, और उनका पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन ये बड़ी हिम्मत का कदम पहला उन्होंने उठाया और ऐसी खिलाफत की कि अंग्रेजों के भी, उनको बाद में भी ऐसा लगा कि ये तो जबरदस्त आदमी है, ये काबूगा नहीं। और देखो आज भी उनकी हत्या कैसे हुई थी, वो कैसे एयर क्रैश में मारे गए थे, ये आज भी ये राज है। इसको आज तक भी हमारी सरकारें इसका खुलासा नहीं कर पाई कि वो जो भाई है जो गए थे और उसमें रास्ते में ही मर गए थे, विस्फोट हो गया था, वो मारा गया था, उस जहाज को बम मारा गया था या वैसे ही हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उनका साम्राज्य आज भी है। आज भी हम पूरे मुक्त नहीं है। आज भी हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना, जो भी, वो आज भी उनके प्रभाव में है। अगर वो चाहे उस अनुसार ही हमें करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो आज भी उनकी मृत्यु के बारे में क्लियर नहीं है कि कैसे मरे थे वो, और न कोई कर पा रहा है। देखो, कहने को हम आजाद हैं। तो ऐसी हस्तियां बहुत कम इस सृष्टि नाटक में आती हैं, बीच बीच में आती हैं। लेकिन अब जैसे मैं ज्ञान में आ गया, अब मुझे लगता है कि जो हमारा नेतृत्व है, पापा जी ने कहा ना नेताजी, अब नेताजी मुझे ब्रह्मा बाबा से बढ़िया कोई लगता है। क्यों? क्योंकि उसने तो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। हम किसके खिलाफ, बाबा ने किसके खिलाफ उठाई है? वो कितना पावरफुल है, कोई बताए? किसके खिलाफ लड़ रहे हम? बारिश, रावण। रावण अंग्रेजों से ज्यादा पावरफुल है ना, या कम है? क्योंकि वो दिखता भी नहीं। उस टाइम भी बड़ी दिक्कत ये थी क्रांतिकारियों के आगे कि जो आम आदमी था वो हद को नहीं छोड़ रहा था। उसको लगता था मेरी तो जिंदगी ठीक चल रही है, मैं तो अपना कमा के खा रहा हूँ, मुझे क्या, अंग्रेज बैठे हैं चाहे भारत वाले राज करें, मेरे क्या दिक्कत है, मैं तो अपनी दुकान है, रेडी है, मेरा तो ये खेती है, बोऊंगा तो काटूंगा, बस। मतलब ये आके फालतू भाषण दे रहे हैं, ये करो ये करो। क्यों भाई? बड़ा मुश्किल था कौन करने को जनाना उस टाइम भी, और उसमें भी गद्दार भी थे, जयचंद भी थे। आज भी कितना मुश्किल है। उस टाइम तो सामने दिखाने के लिए था, भाई ये देखो ये अंग्रेज है, ये ऐसे बोल रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, तो इसको भगाना चाहिए, कोई दिखाने के लिए था। आज का सिस्टम आप देखो, बाबा ने जो हमारे सामने जो दुश्मन बिठाया है, वो क्या दिखाई दे रहा है? रावण दिखाई दे रहा है, लेकिन है। और दुनिया तो मानती है ये चीजें कभी खत्म हुई नहीं है, तो हमेशा चलती आई है। जिसको तुम रावण बोल रहे हो, ये तो नेचुरल है, वो तो ऐसा बोलते हैं। तो उनको जगाना, और इस लेवल तक जगाना कि उनको ऐसा जबरदस्त दुश्मन लगे कि इसको मारे बिना तो मैं मरूंगा नहीं, ऐसा संकल्प ले। तो ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने अभी हमें उस दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर दिया। और इसमें देखो हमें कितना स्पष्ट नजर आ रहा है जीवन का लक्ष्य, कि अगर यहाँ से जाना है, इस शरीर को बाय करना है, तो उससे पहले रावण मार के जाऊंगा, और मेरे काम जो है ना वो रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन ये नहीं रहना चाहिए। ऐसा है ना हम सबका, बोलो सभी।
तो मुझे तो नेता गजब के नेता लगे ब्रह्मा बाबा। इन्होंने हद को छोड़ा है और बेहद में, इतना बेहद में घुस गए, बेहद की भी बहुत ऊंचा आसमान है ये भी, हद भी बहुत गहराई का है। जैसे पापा जी बोलते मायर मेरी को सेक्टर में मकान बना लिया हमने तो, कुछ भी होता रहे देश में समाज में, मेरे क्या, मेरी तो तनख्वाह है, पेंशन भी है, सारी चीज है, मैं क्यों टेंशन लूं। ये हद है, इसमें भी हो सकता और हद हो नीचे, लेकिन बेहद भी जबरदस्त है। आप कितने भी ऊंची जो है उड़ान भर सकते हो। तो अभी ये समय है इतिहास रचने का, ऐसा इतिहास रचने का कि बाद में जब हमें कोई समझाएगा ना, जैसे हम भक्तों को समझाते हैं, वही ऐसा हनुमान नहीं था जो उड़ता हो, ऐसा गणेश नहीं था, ऐसी देवी थोड़ी थी जो शेर पर बैठी हो, और वो मानते नहीं। आपने कोशिश की होगी ना, वो बोलते नहीं था। ऐसा इतिहास रचा गया था, यानी इतना ऊंचा काम किया था हमने कि हम जबरदस्ती उनसे अभी वो चीज हटवा नहीं पा रहे। हम सोचते हैं ये अच्छा हो जाएगा, इसको ये समझा दे तो, लेकिन वो मानता ही नहीं, क्यों, उसने देखा है। तो इतना बड़ा काम अभी बाबा कर रहा है और हम इस वर्ल्ड ड्रामा में जबरदस्त पार्टदारी हैं, हीरो पार्टदारी, इसमें कोई कसर नहीं। मुझे लगता है जबरदस्त मैं हूँ, आपको भी लगता होगा, क्योंकि बाण फेंक के देखते हैं, बड़ी भीड़ में फेंकते हैं, किसी के भी काबू के नहीं, ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं हमारे पास, सारे बस मौन धारण कर लेते हैं। तो ये जबरदस्त फील्ड अभी हमें मिला है, इतिहास रचना है और हम सब रचेंगे। बोलो मेरे साथ, रचेंगे। चलो, ओम शांति। रावण के साथ और उसमें अपने नेताजी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। अंग्रेज़ों के टाइम तो फिर भी कुछ देश आज़ाद थे उनसे, लेकिन इस रावण से तो कोई भी आज़ाद कोई, किसी देश में भी हो, सबका भीतरे है। रावण है ना भीतरे, दिखे नहीं और राज करे। तो ये कसूती लड़ाई तो इसके लिए भी फौज बनानी पड़े। जो कर रावण के साथ लड़ाई करने में भी फौज बनानी पड़ी राम ने। किन की? बंदरा की। तो बाबा ने भी फौज बनाई, लेकिन किन की बनाई? बंदरिया की बनाई। बंदर तो देख लिए उड़े बरत की, इनके बंदरिया की बनाई। कन्या है ये, बंदरी तो है। देखो, मैं छोटा था जब, मेरी 2 बाण थी, तो वो सवेरे सवेरे उठ के जाया कर दी। और भी गली की लड़कियां आती, रुके मार मार के बुला लेंदी सब ने, बचा लो कार्तिक नहा के आओ। गीत गांधी जाती, फिर आऊँ जब भी गीत गाते हुए आती, बड़ा अच्छा लगा करता। पर वे नहान जाया करती लड़की, लड़के नहीं जाया करते। तो बड़ा अजीब सा लगता भाई, ये सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी में नहा के आऊँ, गीत गाऊँ। फिर देखते नवरात्रों में भी बीत पे एक बना दी, सांझी बना दी।
सारी लड़कियां उड़े इकट्ठी हूँ, सांझी है। आज इसका बाकड़ी बांधे, आज और के था उन दो ये था, छोटी छोटी चीज, लेकिन एक संगठन तो था। लड़कियों का ऐसा संगठन साथ नान में भी और सांझी में भी, कितनी अजीब सी बात लगा करती। लेकिन जिसकी शादी होगी वो जीना ही भूल गई, बस अपनी अपनी एक नई दुनिया में रोल खुलगी, क्या किसो दिए नहीं। के तो लड़ाई झगड़ा, के बड़का का संगवाना, और के इतने लटापिन हो जाए तो बीमार हो जाए। हाय हाय, यह जिंदगी तो ऐसा बिगड़ा हुआ गृहस्थियों का जीवन। बाबा ने एक फौज बनाई, भाई न्यू पार कौन पड़ा। कन्याओं को कह दिया, थामने देख के कोई नहीं राजी, मेरे का नहीं आ जाओ, मैं थामने राजकुमारी बना दूंगा, नई दुनिया की महारानी पटरानी थामने बना दूंगा, लेकिन ये मेरे साथ मिल के सेवा करो। ऐसा कोई कदे नहीं होया, न किसी ने करा, लेकिन अब है, हजारों लाखों की संख्या में है कन्याएं हैं ब्रह्मा कुमारी समर्पित रूप से, और काम के है उनका। थोड़ा सा हम गहराई तो सोचते नहीं, जैसे अभी राजकुमार जी ने बताया ना, हद की भी गहराई है, बेहद की भी बड़ी गहराई। कदे नहीं सोचा है ये अपनी जिंदगी कड़ा खर्च करें हैं। जो घर बिगड़े हुए हैं उनके ऊपर आप सारे अनुभवी हो ने, आप ज्ञान में आए, दीदी आगे अपना रोना रोएंगे ने, मेरा साजन न्यू करे, मेरा बेटा न्यू करे, मेरा पोता न्यू करे, मेरी बहू न्यू करे, मैं घर के न्यू करे। यू सारा या सारी उल्टी उसकी जोड़ी में नहीं करें। वह तो अमृत सुनावे और वह उल्टी करे। लाग्या कदे यू तमाशा कितना अजीब है, क्या क्या बदला हम उसकी जोड़ी में गेरा है योड़ंगा से कोई काम का उसके, और फिर तसल्ली नहीं, सारा गेर ग्यार के केरा कोड में अटक बागंती है नूनी बेरत न उसके लगते सान रखे रे, उसके ऊपर के बीतेगी कदे सोची। लापरवाही कर दिया निवारा नहीं लाओ नहीं तो जब इतना होया पाछे दीदी ने कह दिया न्यू करना है, बहानेबाजी ने के जगह होती, काल का बुलावा। ये है उसका रिटर्न, लेकिन तसल्ली को नहीं करा आवे करा ना आवे कदे, लेकिन आवे जब उसकी जोड़ी ने खराब कर दिया उल्टी करके। सारी उम्र यू एक चल, क्यों नए नए जिज्ञासु आई जा, एक एक तो 10 साल ले ले है न्यू कर दी भी, उसके 10 तर उल्टिए बंद ना हो तो कल यू गर्ल चाइल्ड डे, हिंदी में क्या कहो, बालिका दिवस। बालिका दिवस क्योंकि बालिका लड़की पैदा करके कोई राजी नहीं होगी, तो लापरवाही से उनकी पालना, जीव तो जीजा ना जीव तो ना सड़ी, किसी ने कोई परवाह नहीं। एक बहन जी का मैं फोन पे सुन रहा था क्लास, पाकिस्तान से आए जब
यज्ञ आया, उस टाइम उसने बताया कि खस्ता हालत कुछ भी तो था ही नहीं। मेरा बाप ने बोला इसने गिर दे हाँ इस नदी में। मेरी माँ ने बोले पड़ जाएगी जो आप 2 रोटी मिलेंगी या भी खा लें। आज वह बहन जी है, उसकी अपनी क्लास थी, उसकी जबानी बताया। तो बालिकाओं की ये हालत है, कोई राजी नहीं। तो भगवान ने ये एक इनकी फौज, उपेक्षित जो है, तिरस्कृत जो है, उनको अपना लिया कि मन्ने दे दो, मारो ना, इनको तिरस्कार ना करो। अगर लाड प्यार नहीं दे सकते मन्ने दे दो। तो जो कोई नहीं कर सका आज शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ने, वो ये एक फौज खड़ी करी बालिकाओं की, जो ब्रह्मा कुमारी दीदी दादी बन के सारे संसार की पालना कर रही। जो कितनी बड़ी बात है, अपना जीवन किसी और के लिए और बिगाड़नी है और संवारण खातिर ये। और नहीं तो मैं थोड़े शब्दों में कहूँ कि इनसे प्यारी कोई चीज, जिसका गुस्सा भी मीठा लगे। अब ये टॉपिक में क्योंकि अपने बीच सुमन है तो उसको समझवाऊँ हूँ, इससे आगे वो इस पर, क्योंकि ये तो खुद ही है। बहुत सारे टॉपिक थे आज, आप सब ने सुना कि अपनी जिंदगी की क्लास भी एक सारी चीज़ें का मिक्सचर हुआ है। और बहुत वो हमारा आया कर एक मिड डे मील शुरू कर रखा है ना बच्चा का, उसमें हमारी पौष्टिक खिचड़ी इतना ताकत बनाया था। तो आपने ये जो संडे में क्लास करो वो एक तरह से पौष्टिक खिचड़ी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डाला था हम, सब कुछ जो बच्चा खाता है उनकी इम्प्रूवमेंट खातर, उनकी शरीर की वृद्धि खातर सारी चीज़ उसमें शामिल हो, मिल जाना है। तो आपके आत्मा खातर, वो शरीर खातर बाबा ने कहा तुम रूहानी हो, तो वो सारी चीज़ें रूहानी है। आपने आत्मा की पौष्टिक खिचड़ी मिला है, बहुत सारी चीज़ों है उसमें शामिल। तो जिस तरह एक चीज़ का और आपने देखा होगा कि आजकल आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, सुना है ना इसके बारे में? सुना है? तो आपने एक चीज़ का और पता होगा कि उसकी शुरुआत ब्रह्मा कुमारी से हुई, देखा था टीवी में, अपने यूट्यूब पे देखा होगा। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जम के तारीफ करी है ब्रह्मा कुमारी की, वो भी सुना होगा आप सबने। और क्योंकि देश प्रेम के साथ, राष्ट्रीयता के साथ और किसी का हो ना हो, अपना तो डायरेक्ट कनेक्शन है ही, क्योंकि देश की आज़ादी है या राष्ट्र प्रेम है या देश की उन्नति है, बल्कि इससे भी आगे जाके न वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात आ जा है, पूरा विश्व का परिवर्तन खातर, क्योंकि सिर्फ मेरे देश की बात नहीं, सारा विश्व अपना है। बाबा ने जो आके बताया कि मैं और बच्चे, बाप और बच्चे, बस और तो कुछ है ही नहीं। और यो तो इतना निकट का रिलेशन बन जा है कि इससे निकट का तो और कोई हो ही नहीं सकता।
और बाप और बच्चे इससे नज़दीक का भी कुछ नहीं, इससे ज़्यादा शुभ चिंतक भी कोई और भावना नहीं हो सकती। क्योंकि आप देखो ना, पेरेंट्स की बात जहाँ तक आवे है तो वो सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक हो अपने बच्चा के, या तो फिर आगे जाके टीचर ने लेवे हैं उसमें, नहीं तो मम्मी पापा तो ज़्यादा शुभ चिंतक और कोई नहीं हो सकता। और यह अजीब बात है कि मम्मी पापा इतने शुभ चिंतक हुए हैं पर बालिका दिवस क्यों मनाना पड़ा? क्योंकि वे जो शुभ चिंतक थे, वह जो रक्षक थे एक तरह से, वो एक विनाशक हो गए, संहारक हो गए बालिकाएं खातर। तो नहीं तो भ्रूण हत्या खातर इतनी मुहिम चलाने के लिए इन चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। बच्चे तो अपने ही हैं, लड़की है चाहे लड़का है, बच्चे जो आप पैदा करो हो वो चाहे कोई भी है तो खुद के, लेकिन उसमें भी जब इतना फर्क है कि कौन सा रखना है और कौन सा नहीं, उसमें भी चॉइस के लड़की है तो नहीं चाहिए और लड़का है तो चाहिए, तो या तो इस खातर तो कोई शब्द नहीं बचते। ये तो इस खातर कैंपेन चलाना, इस खातर सेमिनार करना, इस खातर लोगों ने इंस्पायर करना कि लड़की पैदा करो न मारो ना, वैसे भी बहुत शर्मिंदा उनकी बात लागे है इस चीज़ के बारे में बात करना भी। इससे तो बल्कि वो अनपढ़ लोग अच्छे हैं जिनके 5, 6, 7 लड़की हैं और 8वां लड़का हो है, 7वां लड़का हो है किसी का, अच्छे हैं। चलो उनमें नू बात है कि एक लड़का भी होना चाहिए, या कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन हमने तो एक लड़का ही चाहिए, उससे पहले 6 लड़की अगर पैदा हो हैं तो 6 वाने मारते हैं। और इसकी बजाय एक अनपढ़ परिवार को है कि हमारे चाहे 7 हो जाए, चाहे 8 हो जाए, चाहे कितनी हो जाए, आपकी माता जी है ना, आपकी माता जी 10 बाण है, 10 बाण 11वें नंबर पर मामा जी उनका जन्म हुआ था, तो या कोई गलत बात नहीं। सामाजिक रूप से लड़के का अपना महत्व है, और लड़की कितनी भी हो उन्हें भी भाई तो चाहिए, मम्मी पापा ने भी बेटा भी चाहिए, तो या गलत नहीं है। लेकिन इस खातर बाकियां ने मारे गिरे, या तो इस खातर तो मानवीयता, इंसानियत अपने आप में जो नुख हम उन्नति करा, हम प्रगतिशील हाँ, हम घने रुपये कमावा हाँ, हम किराके बन गए, तो आदमी भी ना रहे। क्योंकि दुनिया में कोई भी पशु अपने बच्चा ने तो को नहीं मारता, चलो दूसरा या ना तो मार के खा भी जा, लेकिन जो अपने ही न मार के रहे इन तो मेरे ख्याल से सारे ठीक होंगे। गधे भी, घोड़े भी, सांप भी, गभेरे भी, बिच्छू भी, सारे इन तो ठीक हैं। तो पशुपतिनाथ जो बाबा का है, क्योंकि हम तो पशुओं से भी गई हुई थी ठीक है अधीन करने कि आदमी की जो जाति है वो आज पशुओं से भी गई हुई थी, कीड़े मकोड़ा से भी गई हुई थी है। तो इस खातर जब ये गीत लिखने पड़े हैं कि मन ना मरवावे, एक लड़की ने जब अपनी मम्मी से यह चीज़ कहनी पड़े है कि मन मारे ना, आ जाने दे दुनिया में, मैं भी देखूं दुनिया ने, तो आपने बहुत बार सुना है वैसे तो, लेकिन क्योंकि कल बालिका दिवस है, बालिका दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेचारियाँ खातर जीना मुश्किल कर दिया, आने नहीं देंदे दुनिया में, जो कि दुनिया उनकी भी है। और हैरत की बात ये है कि सब ने चाहिए, लड़की सब ने चाहिए, भाइया ने बाण चाहिए, पति ने पत्नी चाहिए, बच्चा ने माँ चाहिए, माँ नहीं है तो बालक रुड़ जाएंगे, जीवन कौन रहेगा उनका, जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन माँ आओगी कितने, बाण कितना होगी, पत्नी कितना होगी सेवा करने, ये सारे कितना होंगे। लड़की अगर मार दी जाएंगी तो फिर इन सारी चीज़ों का कोई भविष्य तो है ही नहीं। मन्ने मत ना मरवावे मेरी माए, मैं डल लाऊं जीत के रे, मन्ने मत ना मरवावे
तेरे माड़ की चाना को नम बासी कुसी खा लूं, तेरे माड़ की चाना को नम बासी कुसी खा लूं, भाई की पार्टी बुरसट में ते जम्फर समवालूं, मन्ने मत न मरवावे मेरी माए, मैं मेडल लाऊं ते केरी, मन्ने मत न मरवावे मेरी माए, मैं मेडल लाऊं जीत के। बेटे जन के देख लिए तन खूब बजा ली थाली, बेटे जन के देख लिए तन खूब बजा ली थाली, देख बरत के बेटी ने बाबजवा देगी ताड़ी, मन्ने मत न मरवावे मेरी माए, मैं मेडल लाऊं जीत के रे, मन्ने मत न मरवावे मेरी माए, मैं मेडल लाऊं जीत के। और वैसे यह पीड़ा कोई एक यूं नहीं कह सकते आपा के लड़की, क्योंकि भाई अगर यूं सोचें, क्योंकि कदे वे भी लड़की थे, या ये पता चल गया, क्योंकि सिर्फ आपकी नहीं है, माताएं की कन्याएं की नहीं, जब वो कन्या थे तो उनके साथ भी, क्योंकि बाबा ने ये बताया कि तुम सारे आत्मा हो। पर यह चीज़ देख के न थोड़ा तो सुकून मिला है, ब्रांड मल्टी तो इनकी भी हुई उड़ी है। अच्छा लगा ना। कई बार की एक बार हमने वो पढ़ा था कि जापान में अगर लाइट चली जाने तो लोग दरार देखा करें दीवार में, धरती में, भूकंप होता में उड़े। एक दूसरे देश का नाम था, बोला उड़े अगर खराबी आ जाने लाइट में तो लोग तार चेक करेंगे, बिजली के तार भी कितनी गड़बड़ हो। और भारत में अगर लाइट चली जा तो लोग क्या चेक करेंगे, बाहर गली में लकड़ के न्यू चेक करेंगे और आगे तो नहीं है। तो सब क्योंकि उससे क्या हुआ है, जब सारा की गई तो तसल्ली है, कोई बात ना, हमारी मारी को नहीं गई, सारा की गई। और जब उरा की और अपने ना हो तो फिर तो दिक्कत है ना, फिर घना दुख हो रहा है। तो यह ब्रांड माटी सारा की हो रही है, इससे थोड़ी बहुत तो तसल्ली मिलती होगी, है ना। क्योंकि उस जन्म में थे तो उनकी भी हुई थी। इसमें यूं नहीं कह सकते आप कि सिर्फ मेरे साथ तो ज्ञान जो बाबा ने दिया, नहीं तो यह एक चीज कि लड़कियां के साथ भेदभाव क्यों, औरत का। और फिर ऊपर तय के कह दी थी अपने शास्त्रा में तो, अब लड़की बनना पड़ेगा, पुरुष बनन खातिर बहुत तपस्या करनी पड़े है। जो मुक्ति होगी ना, मुक्ति खातिर जो पुरुषार्थ करना है, नारी शरीर में मुक्ति नहीं हो सकती कदे भी। नारी ने तपस्या करनी पड़ेगी, फिर वह पुरुष बनेगी, और पुरुष ने फिर तपस्या करनी पड़ेगी, फिर उसकी मुक्ति होगी। तो मतलब हमारा खातिर तो ये कितना लंबा रास्ता था, पर बाबा ने देखो सारी ये चीज़ खत्म कर दी। सारे आत्मा हैं, और यह चीज़ इसने तो सारी ये चीज़ों पे सारे प्रश्न चिन्ह खत्म कर दिए कि हमने जो हमारे साथ बने हैं फिलहाल वो हमारा अपना हिसाब किताब है, किसी की कोई गलती नहीं। ड्रामा का जो राज बाबा ने समझाया, ड्रामा ने सारी चीज़ों के फुल स्टॉप लगा दिया। कोई प्रश्न नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं,
नहीं तो या एक चीज इसी थी कि एक चीज की बढ़ास कौन लगड़ा सारी उम्र, क्योंकि सारे आदमी ने देखे जा कि ये अत्याचार करे हैं औरतां पर इसी कोई बात नहीं। बाबा ने क्लियर कर दिया कि किसी के साथ अन्याय अत्याचार ये चीज़ तो है ही नहीं। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। बाबा की यह चीज़ ड्रामा की नॉलेज हमने निश्चिंत करते हैं, हमारा कोई सवाल बाकी नहीं रहता। सारे के सारे प्रश्न खत्म, सारी की सारी समस्या खत्म, सारी उदासी खत्म, सब कुछ एकदम। बाबा ने बिंदी का ज्ञान ऐसा दिया कि वो सारी चीज़ों पर बिंदी लागी। किसी तो कोई शिकायत तो बचती है नहीं तो कितनी सारी शिकायत थी दुनिया भर की। आने दो हमें भी दुनिया में, अनचाहे मगर इंसान है हम, आने दो हमें भी दुनिया में, अनचाहे मगर इंसान है हम, रहने दो हमें भी दुनिया में, बस कुछ दिन के मेहमान हैं हम, आने दो हमें भी दुनिया में। लोरेगा हमको सुला देना, बाहों में ले हमको झुला लेना, बाहों में ले हमको झुला लेना, लोरेगा हमको सुला देना, लड़की है कुछ पल ये भुला देना, बस टुकड़ा जिगर संतान है हम, आने दो हमें भी दुनिया में, अनचाहे मगर संतान है हम, आने दो हमें भी दुनिया में। इंदर शर्मा धापा दड़का, हे राम भतेरे नाम है क्या, ये नाम नहीं अपमान मगर गीता गंगा का गान है हम, आने दो हमें भी दुनिया में, अनचाहे मगर इंसान है हम, आने दो हमें भी दुनिया में। और देखो पापा ने बताया नहीं तो आप पुरानी दुनिया में भी देखोगे, चाहे वो नवरात्र हैं, चाहे पापा ने जिस तरह बताया कार्तिक नान खातर जब जाया करती तो, और वैसे भी वो तो कन्या की बात थी। वैसे भी घर में अगर आप देखो तो धार्मिक कार्यकलाप जितने भी हुए हैं उनमें माताएं की ज़्यादा भागीदारी हो। कोई आ गया किसी से कुछ देना है, संक्रांत ने के करना है, होली ने के करना है, किस से के देना हुआ है कि किस तरह पुण्य करना है, धार्मिक चीज़ों में कितना लगना चाहिए, चाहे सीधा बना के देना है किसे तई, चाहे अपनी बड़ी बूढ़ी हैं उन तई पादाब के देना है। भाइयों के जिम्मे नहीं होंगे इसमें तो 80%, थोड़े से अब तो मैं नहीं कहती, कोई तो हैं, बहुत सारे हुए हैं। नहीं तो आप देखो चाहे दान है, चाहे व्रत करना है, उपवास करना है और कोई भंडारा करना है या किते सवामणी और कि मैं ये चीज़ बोलनी है या बुला के नए भोजन करवाना, ये सारी चीज़ माताएं का जिम्मे ज़्यादा हो। तो एक तरह से यो जो कमाई तो भाइयाँ किए हुए हैं वो एक अलग बात है। जैसे देखो लक्ष्मी का है नाम मशहूर, धन की देवी वाह है,
कि लक्ष्मी न्यारी तो नहीं लाई कि ते धन है तो नारायण का है, लक्ष्मी नारायण दोनों ही का है। लेकिन भाइयों की कमाई तो है, लेकिन मैनेजमेंट उनका है। धार्मिक अगर आप मानो तो सबसे ज़्यादा, वैसे तो लौकिकता में भी उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन धार्मिक कार्यकलाप जितने भी हुए हैं उसमें तो मैंने शुरू से देखा है, जितने घरों में भी आप जाओ, हाँ, चाहे लौकिकता में देखा हो चाहे अलौकिकता में देखा हो, माताएं का सबसे ज़्यादा वो है। भाइयों ने आधी चीज़ें गतबेरे को नहीं होता कि मैं करना भी हुआ है। तो या जो चीज़ है बचपन से, लेकिन और किसी ने सिखाया नहीं होती, उन्हें कार्तिक नाट जाना है या चीज़ सिखाई थोड़ी है किसी ने, उनका अपना ही संगठन है। और उसमें भी देखो, अगर ध्यान से देखेंगे उस चीज़ में तो उसमें अलौकिकता भरी हुई है। जैसे मम्मी ने जितने भी गीत गाया करती मम्मी शुरू से ही, तो वो सुनते तो आए हैं, आप सारे गाते भी आए होंगे, लेकिन उनके अर्थ कितने कसूते हैं। जिस तरह एक सांझ जी ने गाया करें गीत, मैं तन बुझू सांझी के तेरे भाई, गाया करते ना आप, तो फिर गाते क्यों नहीं। मैं तन बुझू सांझी के तेरे भाई, 5-50 भतीजे 9-10 भाई, 5-50 भतीजे हुआ करें किसी के, लेकिन अलौकिक रूप में हुए हैं। या लौकिकता की बात को नहीं है, क्योंकि सांझी भी अलौकिक है। वैसे तो नाम में देखो कितनी गजब की अनूठी है, इसका रहस्य इसके अंदर भरा हुआ है। सांझी, सांझी मीन्स सबकी, सारे की है, जो साझ ली हो जो, तो वह सांझी। तो लौकिक कोई भी सांझी नहीं होती, इसने उतार तो लेके लौकिकता में भी। आपने सुना होगा कि लड़की तो सारा की हुए हैं, लेकिन कौन सी लड़की हुए सारा की। लौकिकता में अगर उनका घर तो लठबाज रहा होगा तो वह लड़की भी पीट दे है ना आजकल तो दूसरा ने तो। लेकिन अलौकिक जो बाबा की जो बच्ची है, शिव की जो है, आपकी जो अलौकिक है, ये सारी की सारी दीदी, ये सारी की सारी बाबा की बच्ची जो आप खातर अपना जीवन लगाए हैं, वो सारी आपकी साची हैं, सारे की हैं, एक दो की नहीं, सारी दुनिया उनका परिवार है, सारी शिव की संतान है और सारे उनके भाई भतीजे हैं। तो यह चीज़ जो गाई गई यह अलौकिक थी। और इसमें भी देखो आगे क्या कहवा, कैया का तो ब्याह रचावे, कैया की सगाई, 5 का तो ब्याह करा, 50 की सगाई। तो यह चीज़ है कि भी मधुबन कितने जाएंगे, कोर्स कितना ने कर लिया, कितने सुने हैं, अलौकिक चीज़ है जो उस रूप में गाई गई। तो ये सारी के सारी छोटेपन से और बहुत सहज तरीके से ये चीज़ है, और संगठन की कितनी कसूती। और यह चीज़ बहुत सारे देशों ने भी मानी है कि लड़कियां में जो मैनेजमेंट हुआ है, प्रबंध की जो कला, प्रबंध का जो क्षेत्र है, उसमें उनमें जितनी स्किल हुए हैं, उनमें जितना कौशल हुआ है, उनकी तुलना में पुरुषों में भी नहीं होता। यह एक अलग बात है कि वो रोक दी जावे हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, क्योंकि घर की दहलीज से बाहर कौन लिखड़न देंगे, तो फिर उन्हें पता किस तरह चलेगा। नहीं तो जितनी कंपनियां का सर्वे करा गया बहुत ऊंचे लेवल पे, तो लड़कियां ने यह चीज़ करके दिखाई और उनसे बेटर मैनेजमेंट करके दिखाया, वो बहुत अच्छी सिद्ध हुई। और यह चीज़ झांसी की रानी ने फौज बना के दिखाई, तो लड़कियां ने युद्ध करा, बारूद बनाया, मशीन गन चलाई, तोप लगाई। तो ये सारी चीज़ें कौन सी चीज़ नहीं कर सकती थी, वो सारी चीज़ कर सके हैं। और भगवान ने आके तो कि विश्व कल्याण है ये करेंगी, तो सारी चीज़ें फुल स्टॉप लगा दिया। तो क्योंकि उसने छांटी वे, इसका मतलब काम की लागी होगी। दुनिया के सिलेक्शन पे तो आदमी यूँ भी सोच ले कि बेरा उसने बेरा था कि नहीं। चाणक्य के कथन पे तो आदमी यूँ भी सोच ले कि उसने एकलन कही है, सही कही गलत कही। उसने लिखा लड़की हर क्षेत्र में, और उसने यो एक्सपेरिमेंट करा, उसने गुप्तचर लड़की नियुक्त करी। गुप्तचर विभाग चाणक्य के टाइम में लड़कियां थी सौंपा गया था, फीमेल थी सौंपा गया था, और वो बेटर सिद्ध हुई हर क्षेत्र में। और भगवान ने आके तो यो सिलेक्शन करके के माता और कन्या, उसने सारी ये चीज़ खत्म कर दी।
इसका मतलब परमात्मा के सिलेक्शन पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। और जब उसने यह चीज करी, बाबा ने क्या था, उसका भंडारा और भंडारी जड़े माताएं की संख्या है उड़े कम हो नहीं सकता। तो माताएं ने यह सेवा करी और धीरे धीरे संगम की सेवा मतलब सारे कल्प की सेवा, कितने भी कसर नहीं। तो ये चीज सारी की सारी टैली भी होगी और बाबा ने आके नैया सिद्ध भी करके देखा कि विश्व परिवर्तन के निमित्त वो बनाई और यह चीज भी खत्म कर दी आगे आगे चल के, तो कि भाई और माता दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं और दोनों एक आत्मा हैं। धीरे धीरे ये चीज मिटानी है। जैसे रजनीश ने कही थी एक चीज कि आपने अगर 20 साल पहले किसी कोई आदमी मिला और किसी से आपने बात करी हो, आप यह चीज़ भूल सको हो कि उसका नाम क्या था, बिरनी के नाम था, शक्ल भूल सको हो बिरनी की साथ था वो आदमी। एक चीज़ जो आप कदे नहीं भूल सकते वो क्या है, वो आदमी था लुगाई। क्या चीज़ आप कदे नहीं भूल सकते। इसका मतलब कितना भीतर बैठी हुई है यह चीज़। सबसे मोटी जंजीर यह है कि पुरुष और स्त्री, यह चीज़ बाबा ने आके न के चीज़ किया कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। यह चीज़ इतनी पक्की कर दो संगम युग के बाकी सारी चीज़ भूल जाए। दे और दे के सब धर्मों को त्याग। आजकल 2-3 दिन तो मुरली में भी आप सुनो हो न, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। तो बाबा ने क्या किया, शरीर के जिस्म के सारे बॉडी कॉन्शियसनेस सारी की सारी भूलनी है। वह इतनी ओजा उसका लेश भी ना रहे। और वह चीज़ हमने प्रैक्टिस कर करके ने इतनी पक्की करनी है संगम युग पे कि वो 2500 साल तो हम भूले जावा हाँ के शरीर के चीज़ है। क्योंकि 2500 साल फिर के चीज़ रह जाए, बस मैं आत्मा हूँ, बाकी सब कुछ तो भूल जावांगे। लेकिन यो पाठ इतना पक्का हो जाएगा कि 2 युग आते ही चलता ही रहेगा। या नहीं भूलते हम 2500 साल, बाकी बाबा ने भी भूल जावांगे, ज्ञान भी सारा भूल जावांगे, लेकिन सिर्फ यह चीज़ रह जाएगी। क्योंकि बाबा इसे चीज़ पे इतना जोर दे है कि पहला भी यो है, लास्ट भी यो है, एक का पाठ है बस, बीच की तो सारी चीज़ समझाने खातर है। दूसरा आज बताया कि देश आजकल अमृत महोत्सव भी चल रहा है, इस चीज़ पर काफ़ी जोर है। और आज तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है। वो आदमी जो किसी ने नेता धरा नहीं उसका नाम है, उसने भी नहीं कही मैं नेता हूँ थारा, लेकिन उसमें नेतृत्व इस कदर था रग रग में कि वो नेताजी के नाम पे मशहूर हुआ। और एक कई होया है ऐसा मशहूर। असली नेता कौन है उसके बारे में तो आपने सुना था इवे, लेकिन हम उनकी बात करा। हाँ, देश में जो लोग थे इसे वो भी एक सतो प्रधान स्टेज थी, देश के प्रति प्यार है, और वो भी अपने बिल्कुल सही रूप में, सतो प्रधान रूप में। तो वो कितना अच्छा था। लेकिन आज उसका तमो प्रधान रूप है, तो नेताओं का वो रूप आ रहा है कि अपना घर भरना चाहिए, बाकी चाहे सारे देश में आग लानी पड़ जाए। तो एक वो रूप था, एक ये रूप है। तो यह चीज़ जो नेता हैं उन्हें सोचने की ज़रूरत है। आज देश का ये हाल क्यों है, नेता तुम ही हो, सोचो जरा। देश का ये हाल क्यों है, नेता तुम ही हो, सोचो जरा। देश का ये हाल क्यों है, नेता तुम ही हो, सोचो जरा। पहले के थे, सतयुग की अवस्था किसी थी, राजा सतयुग में भी थे कि प्रजातंत्र है वो राजतंत्र था, राजा रानी। लेकिन बाबा ने क्या बताया, राजा रानी तथा प्रजा सारे बहुत खुश मौज में। और के लक्ष्मी नारायण द्वारा क्या बताया बाबा ने, पालना। और पालना कौन करा करा, माँ बाप करा करे। इसका मतलब सारी प्रजा बच्चा की तरह थी और राजा रानी माँ बाप की तरह थे। मोह जीत राजा
का प्रजा से भाव था, संतान सा मोह जीत राजा का प्रजा से भाव था, संतान सा मोह वश अब सब है करते, काम सब शैतान का। अब ये टेढ़ी चाल क्यों है, नेता तुम ही हो, सोचो जरा देश का ये हाल क्यों है। नहीं तो वो टाइम भी था द्वापर के बाद का, ये तो सतयुग त्रेता की बात थी कि ईसा लेवल तो सतयुग त्रेता में था, लेकिन जब द्वापर में आई, द्वापर और कलयुग की शुरुआत में भी बहुत अच्छा था। वो लोग देश सर्वोपरि था, बाकी सारी चीज़ नहीं। आज जिस पर इतना जोर दिया जा है कि राष्ट्र हित में सोचो, राष्ट्र हित में सोचो, नहीं, यह चीज़ कहने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन उनमें जन्मजात थी वह चीज़। देश हित के प्यार में कुर्बान सब कुछ कर दिया, देश हित के प्यार में कुर्बान सब कुछ कर दिया, देश हित में खुद पिता पुत्रों पति का सिर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने याद करो, जिसके बच्चे क्या करा था उसने, हाँ, जिस खातर लिखा है हरिओम पंवार एक कवि होया है, उसने लिखा है, किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं, किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह के बेटे दीवारों में चिन जाते हैं, हाड़े रानी शीश काट कर थाले में रख देती है, हाड़े रानी शीश काट कर थाले में रख देती है, ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है। वे लोग जिनने अपने बालक चिनवा दिए, अपने आ गए तात कढ़ाइए में, यह चीज़ तो सुनी सुनी थी कि भगवान तात कढ़ाइए में गिरेगा, लेकिन जिसके गिरे गई उसके आगे पन्ना ताई आपने पढ़ा होगा, अपना बेटा कर दिया, जब नू बेरा था उसके ऊपर तलवार आने वाली है, तलवार से सिर काटा जाएगा, राजकुमार उठा के और उसकी जगह अपना बेटा सुआ दिया बचाने खातिर। तो ये सारे आड़ी रानी जिसका पति छोटी सी थी वह, और उसके स्नेह में, उसके प्यार में युद्ध पे जानते आना का नहीं करे था, तो उसने क्या करा, अपना ही सिर काट के थाली में धर दिया, अगले तो जा मेरा ही में मोह था, मैं खत्म। तो यह चीज़ अपना ही सिर काट के भिजवा दिया। तो देश प्रेम का यो भी लेवल था जिन लोगों ने यो करा। देश हित में प्यार में कुर्बान सब कुछ कर दिया, देश हित में खुद पिता पुत्रों पति का सिर दिया, झुक गया ये भाल क्यों है, नेता तुम ही हो, सोचो जरा देश का ये हाल क्यों है, नेता तुम ही हो, सोचो जरा देश का। एक विचार करने की ज़रूरत है, सब ने, सारा ने विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक ले आए इस सारे विश्व ने, इतना सुंदर दिया था और उसका क्या हाल हमने कर दिया।
कौन थे, क्या हो गए, होंगे क्या संभलेंगे अभी, कौन थे, क्या हो गए, होंगे क्या